वेलकम गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर से ये इसकी पोस्ट निकल के आ चुकी है और ये आपकी 10 प्लस 12 बेस से लेके ऊपर तक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 प्लस 12 बेस और कोई भी आप अगर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। यानी कि इसमें काफ़ी सारी पोस्टें हैं जो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको 10 से लेके 12 से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक इसमें पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट गूगल में जाना, फ्री जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट जो भी आप साइट इस्तेमाल करते हो उसमें जाना है आपको। ठीक है ना। और वो साइट खोलने के बाद नीचे आपको यहाँ पर इसकी लिंक मिली जाएगी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 की। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट बस क्लिक कर देना है। ठीक है ना। और इसकी रिक्वायरमेंट बस कुछ नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 100 रुपये, यानी कि जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आओगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, अनरिजर्व हो यानी कि आपको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो आपको मात्र 100 रुपये भरने हैं। और वुमन, SC ST और PW के लिए फीस नहीं लगती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि औरतों और जो भी SC SC यानी कि जिनको आरक्षण मिल रखा है उनके लिए जो है फीस जरूर इस्तेमाल होती है। और जो विकलांग होते हैं यानी कि PWD कैटेगरी में आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको भी जो है फीस नहीं भरनी पड़ती है इसमें। तो मैं डेट की बात करूँ तो इसमें 6 तारीख से ही आपकी शुरू हो जाएंगी डेट। ठीक है ना। 6 तारीख से डेट शुरू हो जाएंगी। 27 को आपको जो है लगभग 11 बजे के करीब इसको आपको फीस भर देनी है, क्योंकि जैसे ही 12 बज जाएंगे फीस स्ट्रक्चर भी ये खत्म कर देंगे। ठीक है ना। और ऑनलाइन फीस जमा करने की, यानी कि आपने फॉर्म जब भर रहे हो एट द टाइम अगर आपने फीस उसकी जमा नहीं करी है, आप उसको कल करना चाहते हो, पैसे का जुगाड़ जुगाड़ पानी कर कर, तो आप जो उसके अगले दिन, यानी उसके अगले दिन भी 11 बजे तक ही आपको वैलिड रखा जाएगा। जैसे ही 12 बजेंगे ये टाइम भी आपका फीस भरने का टाइम भी खत्म हो जाएगा। और जो भी उसके बाद की जो फीस होगी उसमें कुछ चालान, यानी कि अगर 100 रुपये फीस अगर आप भर रहे हो अनरिजर्व कैटेगरी से, तो वो थोड़ी इंक्रीज कर दी जाएगी अगर आपने फीस भरने में लेट किया तो। और वो लेट फीस वो कुछ भी रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि 100 का 150 और 200 भी आप जो है आपको भरने को मिल सकता है। ठीक है ना। और अगर आपकी कुछ गलत हो गया हो, यानी कि आपने कुछ एज की गलती कर दी या नाम की गलती कर दी, तो उसकी चेंज करने के लिए उसकी अलग से एक पेमेंट लगेगी। ठीक है, करेक्शन पेमेंट कहते हैं, जो आपको भरनी पड़ेगी, जो कि आपको जो है 3 यानी कि 3 तारीख से लेके अगले महीने की 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक की टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको वहाँ मतलब कुछ बदलना है, उसमें कुछ चेंज करना है तो ठीक है ना। और उसकी फीस इंक्लूडेड होगी। और वो फीस कितनी लेते हैं ये तो वही मतलब उसी समय पता चलेगा। आप 150 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं। ठीक है ना। और जो इसका एग्जाम होगा जो इसका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है जून जुलाई के महीने में रखेंगे ये। और बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपका पास का जो भी होगा सेंटर वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने जब इसके लिए अप्लाई किया था तो मैं जो है नोएडा गया था। ठीक है ना, वहाँ मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा था। ठीक है ना। और अगर मैं एज की बात करूँ तो उसमें मिनिमम 18 साल की उम्र, यानी कि आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है ना। 10th 12th आपने 10th 12th जो है 25 से 27 उम्र तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर उसके ऊपर अगर आप 10th 12th अगर आपकी डिग्री सॉरी मार्कशीट होगी तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है ना। लेकिन अगर आप 25 और 27 के बीच में आपने कर चुके हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। और ग्रेजुएशन भी 30 की मांगी है, यानी कि 30 ईयर्स इसकी डेडलाइन है, यानी कि 30 उम्र तक आपने ग्रेजुएशन, आप कोई भी ग्रेजुएशन आपने कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। ये एज लिमिट है। ठीक है ना। और एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है, इतनी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपकी इतनी एज लिमिट नहीं होगी तो आपको जॉब ये नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। और मैं अगर इसकी बात करूँ नोटिफिकेशन के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ, आप हमसे पढ़ सकते, सारी जानकारी ले सकते हैं। सब चीज़ में आपको देखने को आराम से मिल जाएगी। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और इसमें बता देता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें तो आपको डेट सबमिशन, एप्लीकेशन, लास्ट डेट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। बस अगर मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप साइबर कैफे में जाके भरने भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद घर से ही भर सकते हो। बस आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे घर में प्रिंटर थोड़ी ना है, हम अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके कैसे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आजकल बहुत डिजिटल हो गया है, आपको कुछ नहीं करना। एक ऐप के बारे में मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक ऐप के बारे में बताता हूँ। इस ऐप का नाम है क्लियर स्कैनर। बस आपको क्या करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट एक फ्लैट सरफेस में
वन बैकग्राउंड सफेद, कोई भी आपकी चादर हो सकती है, कोई भी आपकी सफेद टेबल हो सकती है, उसके ऊपर रख दो और उसके ऊपर से अपने फोन के कैमरे से उसको कैप्चर करो। कैप्चर करने के बाद इसके सारे एजेस को मिला लो और रन कर दो। तो ये जैसे आप प्रिंटर में स्कैन करते हो वैसे इसकी स्कैनिंग आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि आधार कार्ड वगैरह कैसे स्कैन कर सकता हूँ, तो अब इसमें एक अपडेट आया है आईडी कार्ड का, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, आईडी कार्ड की जैसे आप उसमें ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे तो आपके आईडी कार्ड होने के आपको जो आधार कार्ड है उसके पहले फ्रंट की खींच लो, फिर उसकी बैक की खींच लो, ये दोनों को एक साथ मर्ज कर देगा। जिस तरीके से ये एक मतलब मान के चलो प्रिंटर में स्कैन होके आए हो, खुद से आप अप्लाई करो और इस सारी चीज़ों को यूज कर लो, ये सब वैलिड रहेगा। आप ये मत सोचना कि मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास भी कोई प्रिंटर नहीं है, मैं कोई प्रिंटर इस्तेमाल नहीं करता। और अगर आपको फिर भी कोई तकलीफ हो रही है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे कि भाई कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। सही तरीके से फीस पेमेंट भी कैसे करना है ये हम सब आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और जानकारी यानी कि ऐसी ही और जानकारी एसएससी के रिलेटेड या इंडियन आर्मी के रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आप लाइक कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने और ऐसे दोस्तों को उसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो अब सीधा मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।